मयंक ज्योति सुवर्ण यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक जानकारी मिलेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि महिलाएं अपने मांग को क्यों भरती हैं, शादी में महिलाओं के सिर में सिंदूर क्यों लगाया जाता है और इसका धार्मिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। और आजकल फैशन के रूप में देखते हैं बहुत से महिलाएं पहले जो सिर में बीचों बीच मांग भरती थी, वो उस स्थान से जो है आजकल जो है फैशन के रूप में कहीं बाएं तरफ, कहीं दाएं तरफ, कहीं छोटा सा जो है प्रतीक चिन्ह इस सिंदूर को लगाती हैं या कुछ ऐसी हैं लगाती ही नहीं हैं। इसका क्या दुष्प्रभाव होता है, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। निश्चित रूप से आप पूरा वीडियो देखेंगे, इससे आपको जानकारी प्राप्त होगा। विवाह के उपरांत पति को पत्नी की मांग में सिंदूर कब कब लगाना चाहिए, क्या केवल विवाह के समय में ही लगाना चाहिए, बाद में भी लगाना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए विवाह के बाद स्त्री सिर के बीच लगाती है सिंदूर, प्रसन्न होती हैं लक्ष्मी, पति की आयु होती है भरपूर। आधुनिकता की दौड़ में सिंदूर हो गया साइड में, आए दिन झगड़े हो रहे हैं ब्राइड ग्रूम और ब्राइड में। तो यह झगड़े का कारण भी यही है कि जो प्रतीक चिन्ह है सिंदूर, जो विवाहित स्त्रियों का एक प्रतीक चिन्ह होता है और बहुत से उसके फायदे आगे हम बताएंगे, उसको साइड में कर दिए हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्यवती होने का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अब स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, पति की आयु बढ़ती है, स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका इतिहास क्या है, इसका प्रचलन कहाँ से आया, क्या इसका कोई धार्मिक या वैज्ञानिक कारण भी है? आइए हम पहले बात करते हैं मांग में सिंदूर भरने का इतिहास। देखिए रामायण काल में भी इसका यह प्रमाण मिलता है। माता सीता जी रोज मांग में सिंदूर लगाती थी। एक बार हनुमान जी ने सीता माँ से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो माता ने कहा इससे भगवान की आयु बढ़ती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है प्रभु का। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरे शरीर में अपने सिंदूर लगा लिया, भगवान की ज़्यादा आयु बढ़े, भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो। और माता सीता ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी सिंदूर से भी पूजा की जाएगी। तो विवाह के बाद इस प्रकार से निश्चित हो गया। माँ सीता जो त्रेता युग में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो वो भी सिंदूर लगाया करती थी। विवाह के बाद पति को पत्नी की मांग में सिंदूर कब लगाना चाहिए, कब कब लगाना चाहिए? मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग में सिंदूर लगा हुआ है तो उसकी पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। सिंदूर उसके पति को संकटों से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच में हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। इसके अतिरिक्त पत्नी जब अपनी मांग में सिंदूर लगाती है उसका मान सम्मान तो बढ़ता ही है, उन दुष्टों से भी रक्षा होती है तो पराई स्त्री की ओर गलत निगाह डालते हैं। सिंदूर में माता पार्वती की ऊर्जा होती है। इसके कारण जो है वह जब हम देखते हैं महिलाएं अपने सिर में सिंदूर लगाती हैं तो सुहागिन स्त्री सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। यह मान्यता है या हिंदू धर्म में धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती उस महिला को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी सिंदूर माना जाता है। कहा गया माँ को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी के पूजा में सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पौराणिक कथाओं में कहा गया है माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों में रहती हैं। इसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है जहाँ वह सिंदूर लगाती है, इसलिए इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। महिलाओं को देवी माना गया है, इसलिए उनका अपमान न करने के लिए कहा जाता है। अब बात करेंगे क्या सिंदूर लगाने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए माना जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो ब्रह्मरंध्र है यह अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाई जाती है जिससे ऊर्जा नियंत्रित होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिविटी जब कभी आती है उससे इसकी रक्षा होती है। नेगेटिव जो इफेक्ट जो होते हैं
ग्रहों के नक्षत्रों के, उससे भी रक्षा होती है। तो सिंदूर लगाने से यह चीज़ होती है। इसके अलावा सिर में दर्द, अनिद्रा और बहुत से अन्य मस्तिष्क संबंधी रोग भी जो जुड़े होते हैं वो भी दूर होते हैं। इसलिए महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए। जैसे पुरुषों का यह सबसे अधिक जो सेंसिटिव भाग जो होता है, दोनों आँख के बीच में, लाट के बीच में, जहाँ पर तीसरा नेत्र खुलता है वो स्थान होता है। इसलिए यहाँ पर चंदन लगाने की बात कही गई है। चंदन में भी सिंदूर होता है और इस अष्टगंध चंदन में भी सिंदूर का भी प्रयोग किया जाता है। और यह ब्रह्मरंध्र की हमारे जो लाट की रक्षा करने के लिए, जिस प्रकार से महिलाओं का सबसे सेंसिटिव पार्ट यह होता है, इसलिए वहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगाने से यह भी होता है, सिंदूर में पारा होता है, इसको जब लगाती हैं तो चेहरों पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और महिलाओं के चेहरे पर जो बढ़ती हुई उम्र का प्रभाव कम दिखता है, ज़रा खूबसूरत नजर आता है, महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है, ऐसा भी मान्यता है। स्त्री के मांग के बीचों बीच यदि सिंदूर लगा हुआ है तो उसकी पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को फैशन में अगर बालों से छिपा लेती है उसका पति भी समाज में छिप जाता है। जो स्त्री मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण देखें, रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच में निर्णायक युद्ध हो रहा था तो पहली बार श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने कहा, तुम्हारी और बाली की शक्ल एक सी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब बताइए कि प्रभु जो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं, क्या उनके नज़रों से कुछ छिप सकता है कि कौन बाली है कौन सुग्रीव, या छिप सकता है? यह तो केवल लोक रंजन था, केवल दिखावा था। भगवान ने अपना गले की माला उतार करके सुग्रीव के गले में डाली थी, यह एक केवल दिखावा था। असली बात यह थी कि भगवान श्री राम ने देख लिया था कि बाली की पत्नी का, तारा का मांग सिंदूर से भरा हुआ है, तो उन्होंने उस सिंदूर के लाज रखते, उसका सम्मान करते बाली को नहीं मारा। जिस दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा उस समय बाली की पत्नी तारा स्नान कर रही थी और स्नान करते समय मांग से सिंदूर बह गया था। उसी समय भगवान ने मौका देकर बाण छोड़ा और बाण से बाली की मृत्यु हो गई। अब बताइए, जब मांग में सिंदूर भरा है, परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति को नहीं, ऐसे स्त्री के पति को नहीं मारते, दूसरा कोई क्या मारेगा? आज के फैशन के युग में महिलाओं के द्वारा सिर में किनारे सिंदूर लगाना, हल्का सिंदूर लगाना या सिंदूर नहीं लगाना जैसी कोई प्रथा चल पड़ी है, इसका असर दाम्पत्य जीवन पर भी देखा गया है। जहाँ पर जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का बंधन वैवाहिक जीवन को माना जाता था, आजकल 6 महीना भी नहीं बीतता और लोग तलाक के लिए खड़े हो जाते हैं। यह वीडियो उन सभी महिलाओं को समर्पित है जिनके मन में कुछ भी दुविधा रही हो, दुविधा का अंत हो गया होगा और आप सबको पता चल गया होगा हमारे ऋषि मुनियों ने प्रथा प्रारंभ की थी। उसके पीछे सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक सब कारण होते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है यह जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और महिलाएं विशेष रूप से इसको देखें और अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में सबको शेयर करें ताकि सबको यह महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। आप सभी को ईश्वर की कृपा प्राप्त रहे, सभी महिलाओं के जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।